Good morning, students. Welcome to Plus One. So today we are going to discuss the syllabus of Plus One Physics. But before starting the syllabus, we shall have to go through a very important topic in physics that is called mathematical tools. It's very essential to study this topic before starting the syllabus of physics, isn't? तो ध्यान रखिएगा, जो मैथमेटिकल टूल्स होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको मैं आज स्टडी करना है। मतलब आज का हमारा टॉपिक बेसिकली क्या रहेगा, मैथमेटिकल टूल्स। और मैथमेटिकल टूल्स में हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज कॉल्ड ग्राफ्स। कीप इन माइंड दैट दीज आर द बैकबोन्स ऑफ फिजिक्स। ग्राफ जो होते हैं वो फिजिक्स का बैकबोन है। आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, ग्राफ को एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, ग्राफ को रीड करना, एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ प्लॉट करना, ये सब कुछ आपको आना चाहिए, तभी आप आगे इसको आगे फिजिक्स में पढ़ पाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो पहला जो हमारा इसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो सपोज करो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx, दिस इज द इक्वेशन गिवन टू अस, और हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो जब भी इक्वेशन कैसा होगा, y इज इक्वल टू mx होगा, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। y डिनोट्स y एक्सिस, x डिनोट्स x एक्सिस। तो यहाँ कितना आएगा आपका y आएगा, यहाँ पर कितना आएगा x आएगा, और हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। सो कीप इन माइंड दैट whenever there is a equation y is equal to mx, then we obtain the straight line graph which is passing through origin। इसको आप देख भी सकते हैं। सपोज x का वैल्यू कितना है, 0 है, तो y का वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। तो ऑफ कोर्स ये जो ग्राफ है कहाँ से पास होगा, स्ट्रेट लाइन से पास होगा। हियर m इज नोन एज स्लोप। जो m होता है वैसे उसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। स्लोप बोले तो tan थीटा। जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल आपका कितना है, थीटा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको मैंने नाम दिया P, ये बेसिकली कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन में है। तो आपका ये बेसिकली क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई हो गया, और ये बेसिकली कितना होगा, एक्स होगा, ये एक्स होगा, ये कितना होगा, वाई होगा। तो यदि मैं यहाँ से टेन थीटा निकालूंगा तो टेन थीटा बेसिकली कितना होता है, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर पर में कितना आएगा, बेस आएगा, परपेंडिकुलर कितना होगा, वाई होगा, बेस कितना होगा, एक्स हो गया। तो वाई इज इक्वल टू x into tan theta। tan theta is represented by small m which is known as slope। तो y का वैल्यू कितना आएगा, mx आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये वाला इक्वेशन होगा तो ये वाला ग्राफ होगा, और ये वाला अगर ग्राफ होगा तो ऑफ कोर्स ये वाला क्या होगा, इक्वेशन होगा, इसंट। चलिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे आप +1 केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, एक आएगा चार्ल्स लॉ, CHARLE चार्ल्स लॉ। तो ये क्या होता है, ये बोलता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। जब भी आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो V इज इक्वल टू KT, हियर K इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। सो दिस इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड विद y इज इक्वल टू प्लस mx, isn't? तो along y we will take V means volume, along x we take temperature T, then we obtain the straight line graph। तो ध्यान रखिएगा, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में हमें जो ग्राफ मिलता है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, बिकॉज इन दोनों में कैसा वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो बेसिकली क्या होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। हमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ, है ना। यू आर वेल एक्वेंटेड विद ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के बारे में आप सब बच्चों ने स्टडी किया है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर व्हेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो V इज इक्वल टू IR। इसको जो हम लिखेंगे उसको हम लिखेंगे V इज इक्वल टू RI या IR जो भी है। फिर हमने इसको कंपेयर किया y इज इक्वल टू mx से। सो दिस इज y इज इक्वल टू mx। तो y का वैल्यू क्या लेके चलेंगे, v लेके चलेंगे, और x का वैल्यू क्या लेके चलेंगे, i लेके चलेंगे। तो हमने y का वैल्यू क्या लिया, y का वैल्यू हमने v लिया, और x का वैल्यू हमने बेसिकली क्या लिया, i मींस करंट लिया। तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा वो बेसिकली क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा, इसंट। ये एंगल मान लीजिए आपका थीटा है, तो tan थीटा जो है दैट इज स्लोप, दैट वुड बी इक्वल टू रेजिस्टेंस r। इस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में +2 में। तो ध्यान रखिएगा, V और I में हमें जो ग्राफ मिलता है वो हमेशा क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, और इसका जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस R देगा, इसंट। तो ये हमारा पहला
लाइन था। दूसरा जो लाइन है उसको हम कह सकते हैं y इज टू माइनस एम एक्स, वाई इज टू माइनस एम एक्स। ध्यान रखिएगा y इज टू माइनस एम एक्स में आपका स्लोप बेसिकली क्या है, स्लोप आपका नेगेटिव है। एक बात तो ध्यान रखिएगा कि मैंने लेफ्ट से राइट में एक लाइन खींचा, वो लाइन कहाँ गया, ऊपर गया, तो स्लोप कैसा होगा, प्लस होगा। और लाइन अगर नीचे गया तो स्लोप क्या होगा, माइनस होगा। और लाइन ना नीचे गया ना ऊपर गया तो स्लोप बेसिकली कितना होगा, जीरो होगा। तो दिस इज पॉजिटिव स्लोप, दिस इज नेगेटिव स्लोप एंड दिस इज जीरो स्लोप, इजंट। तो आप जानते हैं y इक्वल टू माइनस एम एक्स आपको इक्वेशन गिवन है। तो ये तो ट्रू है कि आपका लाइन बेसिकली क्या होगा, नीचे जाएगा। इस टाइप का ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। दिस इज y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। बिकॉज देख लीजिए अगर x का वैल्यू जीरो होगा तो y का वैल्यू भी कितना होगा, जीरो होगा। तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो क्या मिलता है, हमें इस टाइप का ग्राफ मिलता है। चलिए हम इसका भी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आप +1 फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 10 में ऑसिलेटरी मोशन, दैट्स द नेम ऑफ 10th यूनिट ऑसिलेशन वेव्स। तो उसमें एक टॉपिक आता है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वहाँ पर इक्वेशन गिवन है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। F बेसिकली क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है कि F जो बेसिकली है वो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। और X बेसिकली क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमें ग्राफ लोड करना है फोर्स में, रिस्टोरिंग फोर्स F में और डिस्प्लेसमेंट X में। तो सीधी बात है, हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इससे। सो दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, अलोंग y वी विल टेक f। तो y के अलोंग हम क्या लेके चलेंगे, f लेके चलेंगे। और x के अलोंग x को लेके चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट x को लेके चलेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला ग्राफ मिलेगा। सच काइंड ऑफ ग्राफ वी विल ऑब्टेन इन केस ऑफ SHM, और यू कैन से दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। आपसे प्लस में पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय SHM। सो यू कैन राइट दिस इक्वेशन f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, each and every motion which obey this equation that is called as SHM. We will study about it later. तो हमें जो f और x का ग्राफ मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ध्यान रखिएगा स्लोप आपका क्या है, नेगेटिव है। तो ऑफकोर्स लाइन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो लेगो लाइन कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, isn't? Now the next graph is y is mx plus c. Isn't? Y denotes y axis, x denotes x axis, m here denotes slope means tan theta, और c जो होगा इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्टर। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी इक्वेशन में y और x का पावर 1 है, y का पावर भी कितना है, 1 है, और x का पावर भी कितना 1 है, तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। और एक बात देखिए बेसिकली इसमें क्या होगा, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा वो आपका ओरिजिन से पास नहीं होगा। बिकॉज देखिए अगर x का वैल्यू 0 है तो क्या y का वैल्यू 0 है, नहीं, y का वैल्यू बेसिकली क्या है, c है। तो हमें इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ मिलता है दैट इज y एक्सेस, दिस इज x एक्सेस एंड वी ऑब्टेन सच काइंड ऑफ ग्राफ। देखिए इस पॉइंट पे आएगी, इस पॉइंट पे देखिए x का वैल्यू कितना है, 0 है। तो क्या y का वैल्यू 0 है, नहीं, y का वैल्यू बेसिकली कितना है, c है। तो y का वैल्यू कितना आएगा, c आएगा। तो जब भी इक्वेशन आपका y इज इक्वल टू mx प्लस c होगा तो हमें क्या मिलता है, इस टाइप का ग्राफ मिलता है। तो इस इक्वेशन से हम ये ग्राफ निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम इस ग्राफ से ये इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे कैसे निकालेंगे, ये आपका क्या होगा, दिस वुड बी tan थीटा। ये वाला जो पॉइंट है इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, क्या होगा, x होगा और ये क्या होगा, y होगा। तो यहाँ बेसिकली ये तो आपका क्या होगा, x होगा, ये पूरा आपका y होगा, बट ये कितना है, c है। तो ये कितना होगा, y माइनस c होगा। तो tan थीटा कितना आएगा, अगर मैं यहाँ से tan थीटा निकालूंगा तो tan थीटा आएगा y माइनस c अपॉन x आएगा। और tan थीटा मीन स्लोप, स्लोप इज रिप्रेजेंट बाई m। तो दिस इज m इज इक्वल टू y माइनस c अपॉन x। सो y comes out to mx plus c. So from this equation we can draw this graph, and from this graph we can derive this equation. So y is equal to mx plus c। जब भी आपका इक्वेशन होगा मतलब तो हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ये इस टाइप का ग्राफ होगा तो हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा, इसंट। चलिए हम इसको कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो वी आर वेल एक्वेंटेड विद द इक्वेशन ऑफ मोशन। हम जानते हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो हमें एक होता है आपका v इज इक्वल टू u प्लस at, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, isn't? This is the equation of motion which is applicable for uniform acceleration. Keep in mind that ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होगा जब एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो दिस कैन बी रिटन एज v इज इक्वल टू at प्लस u।
and this equation can be compared with y is equal to mx plus c, है ना। ये वाला इक्वेशन जो है उसको हम कंपेयर करेंगे जैसे y is equal to mx plus c, तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा। देखिए y के लोग हम किसको लेकर चलेंगे, v को लेकर चलेंगे, वेलोसिटी हो गया, और x के लोग किसको लेकर चलेंगे, x के लोग हम टाइम को लेकर चलेंगे, तो क्या होगा, टाइम होगा। और हमें जो ग्राफ मिलेगा बेसिकली क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। और आपका जो इंटरसेप्ट है c इज इक्वल टू व्हाट, c इज इक्वल टू u, तो c का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, u के इक्वल होगा। तो हमें बेसिकली क्या मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at होगा तो हमें क्या मिलता है, इस टाइप का ग्राफ मिलता है। u denotes here initial velocity, isn't that represent intercept here, तो v इज इक्वल टू u प्लस at के लिए क्या मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, isn't। चलिए और आगे चलते हैं। So next line is y is equal to minus mx plus c। मान लीजिए हमारे से ये वाला इक्वेशन है y is equal to minus mx plus c, तो y का वैल्यू भी कितना है, y का पावर भी कितना है 1 है, और x का पावर भी कितना है 1 है, तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो y is equal to minus mx plus c में हमें किस टाइप का ग्राफ मिलता है, देखिएगा यहाँ स्लोप बेसिकली क्या है, नेगेटिव है, isn't। तो स्लोप आपका नेगेटिव है तो लाइन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। देखिए y का पावर कितना 1 और x का पावर भी कितना 1, तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, isn't। स्लोप आपका नेगेटिव है तो लाइन बेसिकली कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और ये आपको सी ही है तो ऑफकोर्स ये आपका ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो बेसिकली हमें इस टाइप का ग्राफ मिलता है, isn't। यहाँ पर आपका जो सी होगा दैट सी डिनोट्स इंटरसेप्टर, दिस इज y एक्सेस, दिस इज y एक्सेस, दिस इज द x एक्सेस। ध्यान रखिएगा जब भी y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c ग्राफ होगा, मतलब इक्वेशन होगा, तो हमें क्या मिलता है, इस टाइप का ग्राफ मिलता है, isn't। चलिए हम इसमें कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेन है और मारने वाली के बाद पेन ही है, मेरे से मार्कर ही है, तो मैंने क्या किया, इस मार्कर को ऊपर फेंका। तो जब मैं मार्कर को ऊपर फेंकूंगा, नीचे चला गया, तो जब मैं मार्कर को ऊपर फेंकूंगा तो बेसिकली क्या होगा, हमें जो इक्वेशन मिलेगा हम सब जानते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, isn't। अगर मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लिया तो जो ऊपर एक्ट करेगा वो सभी क्या होगा, प्लस होगा, और जो नीचे एक्ट करेगा वो बेसिकली क्या होगा, माइनस होगा। तो हम जब मैंने पेन को ऊपर फेंका तो v कहाँ है, प्लस है, और u भी क्या है, प्लस है, पर आपका a जो है वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। सो v भी क्या होगा, प्लस होगा, u भी क्या होगा, प्लस होगा, पर a का वैल्यू कितना आएगा, माइनस में g इंटू में कितना आएगा, t आएगा। तो v का वैल्यू कितना होगा, माइनस gt प्लस ही हो गया, isn't। ध्यान रखिएगा जब मैंने पेन को ऊपर फेंका तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा v इक्वल टू माइनस gt प्लस u, और यहाँ पर g आपका कांस्टेंट है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो दिस कैन बी कंपेयर विद y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। तो हम इसको क्या करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो y का लॉन्ग तो क्या आएगा, आपका v आएगा। तो y एक्सिस के लॉन्ग जो आपका कितना आएगा, आपका v आ गया, और x का लॉन्ग क्या आएगा, x का लॉन्ग आपका t आएगा। तो x का लॉन्ग आपका क्या होगा, t होगा, तो y का लॉन्ग v होगा, और x का लॉन्ग क्या होगा, t होगा, और हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, isn't। तो हमें जो ग्राफ होता है ऑब्टेन होगा, इसके बीच में v और t के बीच में क्या होगा, इस टाइप का ग्राफ ऑब्टेन होगा। देख ही सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम ऊपर जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ भी इसी को डिनोट कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, isn't, तो आपका जो वेलोसिटी है बेसिकली क्या होगा, कम होगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितना होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया, isn't। तो ध्यान रखिएगा y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c अगर ग्राफ होगा तो हमें क्या मिलता है, इस टाइप का, सॉरी y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c अगर इक्वेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा। सो नेक्स्ट ग्राफ इज, जो नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन में मिलेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx माइनस c। चलो नेक्स्ट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू माइनस mx माइनस c। तो इस इक्वेशन के लिए हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, यहाँ देखिएगा y का वैल्यू भी, y का पावर भी 1 है और x का पावर भी कितना 1 है। तो ऑफकोर्स ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और m स्लोप है, स्लोप का कैसा है, पॉजिटिव है, तो लाइन ऊपर जाएगा, और c आपका बेसिकली क्या है, नेगेटिव है, तो लाइन जो है बेसिकली ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगा। तो हमें इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ मिलता है वो हमें क्या मिलता है, इस टाइप का ग्राफ मिलता है। ये आपका जाएगा y एक्सिस आएगा, ये आपका कहेगा x एक्सिस आएगा, दिस इज द इंटरसेप्टर c, and here theta is, here this is theta, so tan theta is equal to how much, c।
तो ध्यान रखिएगा जब भी y इक्वल टू mx माइनस सी होगा तो हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। स्लोप प्लस है तो ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब लेफ्ट से राइट में लाइन खींचेंगे तो ग्राफ बेसिकली कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और स्लोप बेसिकली क्या होगा, टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। सॉरी, टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, m होगा। और जो c है वो बेसिकली क्या करेगा, वो इंटरसेप्ट को डिनोट करेगा, इजंट। चलिए हम इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। आप +1 में केमिस्ट्री में और +2 में फिजिक्स में स्टडी करेंगे सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वहाँ बेसिकली एक इक्वेशन होता है, दैट इज एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यू कैन से मैक्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा तो this kinetic energy comes out to how much, it comes out to h nu minus h nu naught is represented by phi naught, isn't this is को वर्क फंक्शन। तो जो h nu naught है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx माइनस c से हमने इसको कंपेयर किया बेसिकली, isn't। तो y इज इक्वल टू माइनस mx माइनस c होगा तो y का अलोंग बेसिकली क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। सो अलोंग y वी टेक kinetic energy and along x we take a nu means frequency, here nu denotes frequency। और आपने जो ग्राफ मिलेगा उन्हें क्या मिलेगा, इस टाइप का स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा। here intercept is equal to phi naught। तो इंटरसेप्ट आपका जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, phi naught की इक्वल होगा, दिस इज phi naught and here this is angle theta। so since line is going upward therefore slope will be positive and line is starting below the origin so the intercept is negative, isn't। तो हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। तो ये हमारे क्या थे, स्ट्रेट लाइन थे। हमने स्ट्रेट लाइन डिस्कस की, मतलब हमने इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ डिस्कस किया, वो ग्राफ से हमने इक्वेशन भी निकाली, मतलब कहीं पर हमने ग्राफ से इक्वेशन भी निकाली है यहाँ पर बेसिकली। तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तो मैं ध्यान रखिएगा हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पैराबोला। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पर आएगा दैट इज पैराबोला। ये उससे पहले स्टडी कर लेते हैं छोटा सा, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोला। हाइपरबोला कौन बोला, हाइपरबोला, मतलब कोई बंदा हाइपर हो गया बोला, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोला। तो हमें देखिएगा एक्स वाई इज इक्वल टू सी, एक्स डिनोट्स एक्स एक्सिस, वाई डिनोट्स वाई एक्सिस, सी इज समथिंग कांस्टेंट, सी जो है वो कांस्टेंट है। तो हमें y और x में जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा ग्राफ मिलेगा, यह आपका y होगा और यह आपका x होगा। तो हमें जो ग्राफ मिलता है वहाँ हमें क्या मिलता है, एक हाइपरबोलिक ग्राफ मिलता है। तो वी ऑब्टेन सच काइंड ऑफ हाइपरबोलिक ग्राफ। सो सॉरी टच नहीं करेगा, ना ऊपर टच करेगा ना नीचे टच करेगा। तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो हमें क्या मिलता है, इस टाइप का हाइपरबोलिक ग्राफ जो होता है वो हमें ऑब्टेन होता है, इसंट। तो ये वाला ग्राफ क्या होगा, हमें ऑब्टेन होगा। चलिए हम इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसका एक एग्जांपल है PV इज इक्वल टू सी, इसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ, इसंट। आगे केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, +1 केमिस्ट्री में। PV इज इक्वल टू सी, P denotes pressure here, V denotes volume and C is a constant। so PV is equal to C, so this can be compared with this one। then XY is equal to कितना हो जाएगा आपका, C आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। आप x के लोग P को लेके चलो या V को लेके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधी बात है, हमने यहाँ पर y के लोगों तो क्या ले लिया, y के लोगों ने p ले लिया और x के लोगों ने क्या ले लिया, v ले लिया। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो हमें क्या मिलता है, इस टाइप का हाइपरबोलिक ग्राफ हमें ऑब्टेन होता है। वी विल ऑब्टेन सच काइंड ऑफ हाइपरबोलिक ग्राफ। ये ऐसे कर्व शेप में होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो हमें जो इस टाइप का ग्राफ मिलता है वो हमें क्या मिलता है, हाइपरबोलिक ग्राफ मिलता है। वैसा भी +2 में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं +2 में v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। वो इज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। v जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। k को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, q इज द चार्ज, r डिनोट्स डिस्टेंस। ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो क्या आएगा, v प्रोपोर्शनल टू r, ये कैसे v इंटू आर इज इक्वल कांस्टेंट c। तो v और r में हमें जो ग्राफ मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, हमें हाइपरबोलिक ग्राफ मिलेगा। तो अलोंग y कंपेयर किया, एक्स वाई इज इक्वल टू सी। तो y के लोग क्या होगा, v होगा, और x के लोग क्या आएगा, r आएगा। तो हमें यहाँ पर जो ग्राफ मिलता है वो हमें कैसा मिलता है, वो हमें हाइपरबोलिक ग्राफ मिलता है। सच काइंड ऑफ ग्राफ वी विल ऑब्टेन, isn't? oh sorry
हमें वी और आर में जो ग्राफ मिलेगा बेसिकली क्या होगा, ये आपका वी होगा और ये आपका क्या होगा, आर होगा। और हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का हाइपरबोलिक ग्राफ मिलेगा, ये ना ऊपर टच करेगा ना नीचे टच करेगा। तो वी और आर में हमें क्या मिलता है, इस टाइप का हाइपरबोलिक ग्राफ जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, ऑब्टेन होता है। तो दैट वाज हाइपरबोला। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अ पैराबोला। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।